मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 78 है। ये इंटीग्रेशन के ही क्वेश्चन है 2, 3 एंड 4, लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम गिवन है, यानी ये आपको ये बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है। अक्सर आप लोगों के माइंड में ये आता है कि इसका यूज़ हमारे डेली लाइफ में क्या है, तो ये जो कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं ये असल में इसका यूज़ ही है। तो क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 में इसके आपको कुछ यूजेस बताए गए हैं कि हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है। तो ये इंटीग्रेशन ही है बेसिकली। क्वेश्चन 2 में आपको कहा गया है कि द रेट एट विच द बॉडी eliminates a drug in milliliters per hour is given by। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग है, यानी बॉडी में जब ड्रग दिया जाता है तो फिर वो इलिमिनेट होता है, आहिस्ता ख़त्म होता है। तो ये एक डेरिवेटिव है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग किस रेट के साथ बॉडी से इलिमिनेट हो रहा है, तो ये आपके पास डिराइव्ड फंक्शन है। यहाँ पे ये टी टाइम है और ये है मिलीलीटर्स पर आवर, यानी एक आवर में, एक घंटे में इतने मिलीलीटर्स ये ड्रग जो होगा ये इलिमिनेट होगा बॉडी से। तो ये आपको एक फंक्शन गिवन है और डिराइव्ड फंक्शन है। अब आपने ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है, यानी इसमें से इस चेंज को हटाना है। आपने सिर्फ आर ऑफ टी फाइंड करना है, यानी सिंपल सी बात है, आपने इसका इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन से आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा। इस वक्त आपको ये डिराइव्ड यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया गया है, वो दिया गया है। वेयर टी इज द नंबर ऑफ आवर्स, टी आवर्स को शो कर रहा है, यानी घंटों को शो कर रहा है। सिंस द ड्रग वाज एडमिनिस्टर्ड, जब ड्रग बॉडी के अंदर आया है तो उस वक्त उसको एडमिनिस्टर यानी देखा गया है कि ये इस वक्त ये ड्रग जो है इतने इतने मिलीलीटर है और अब कितना रिड्यूस हो रहा है। इफ आर ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एक कंडीशन ये है कि जब टाइम 0 है तो उस वक्त कोई ड्रग जो है, उसको जाहिर उसको अभी ड्रग नहीं दिया गया है। आर ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यदि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे कोई भी ड्रग जो है वो नहीं देखा गया है। एडमिनिस्टर का मतलब है उस बॉडी के अंदर अभी उसको फाइंड नहीं किया गया है। तो आर ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ये इज द करंट ड्रग इलिमिनेशन। जाहिर है कि इस वक्त कोई ड्रग इलिमिनेशन नहीं हुई है, ये अभी इस वक्त टाइम 0 है। हाउ मच ऑफ द ड्रग इज इलिमिनेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, पहला घंटा जब गुजरता है तो कितना ड्रग इलिमिनेट हो चुका होगा, कितना ड्रग इलिमिनेट हो चुका होगा। यानी जब आप आर ऑफ टी फाइंड कर लेंगे फिर उसमें टी की जगह 1 पुट करेंगे। हाउ मच ऑफ द ड्रग इज इलिमिनेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर आफ्टर इट वाज एडमिनिस्टर्ड, जब ड्रग जो है उसको बॉडी के अंदर दिया गया है तो पहले आवर में कितना ड्रग इलिमिनेट हुआ है, ये पहला पार्ट है। यानी टी इज इक्वल टू 1 आवर। जब आप ये आर ऑफ टी फाइंड कर लेंगे फिर टी की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट है द फोर्थ आवर आफ्टर इट वाज एडमिनिस्टर्ड, चौथे घंटे में कितना ड्रग जो है वो इलिमिनेट हो चुका होगा। जब ड्रग दिया गया उसके चौथे घंटे में कितना ड्रग जो है वो इलिमिनेट हो चुका होगा। तो देखिए फोर्थ आवर है, तो फोर्थ के लिए पहले आपको तीसरे आवर में देखना पड़ेगा कि तीसरा आवर जो है यानी टी इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, फिर आप टी इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो टी ऑफ 4 में से टी ऑफ 3 माइनस करेंगे तो आपके पास फोर्थ आवर यानी चौथे घंटे का इलिमिनेशन आपको ड्रग की फाइंड हो जाएगी। अब हमें इसे सॉल्व करना है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करने से पहले ये जो
वैल्यू है इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से अलहदा लिखना है, यानी इसको फिलहाल यहीं पर रहने दें। टी डिवाइडेड बाय टी प्लस वन होल स्क्वायर और टी प्लस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ये दो वैल्यू हैं, इसको अभी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें टी प्लस वन स्क्वायर है, तो आप ए लिखेंगे और इसके नीचे टी प्लस वन लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे। फिर बी लिखेंगे और फिर टी प्लस वन होल स्क्वायर लिखेंगे। और अगर यहाँ पे क्यूब होता तो फिर सी के साथ टी प्लस वन होल क्यूब लिखते। इसको इस तरह हम सॉल्व करते हैं, और ये जो टी प्लस टू है इसके ऊपर सी लिख लेंगे और नीचे आ जाएगा टी प्लस टू। अब हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो इसको आप इक्वेशन टू कह लें। इस पूरी इक्वेशन को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें ताकि नीचे से ये तमाम ख़त्म हो जाए, ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय टी प्लस वन होल स्क्वायर एंड टी प्लस टू। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो टी प्लस वन होल स्क्वायर टी प्लस टू इंटू टी डिवाइडेड बाय टी प्लस वन होल स्क्वायर टी प्लस टू इज इक्वल टू, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, टी प्लस वन होल स्क्वायर टी प्लस टू ए डिवाइडेड बाय टी प्लस वन। इसके साथ सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, टी प्लस वन होल स्क्वायर इंटू टी प्लस टू इंटू बी डिवाइडेड बाय टी प्लस वन होल स्क्वायर। इस लास्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, टी प्लस वन होल स्क्वायर इन टी प्लस टू इंटू सी डिवाइडेड बाय टी प्लस टू। टी प्लस वन होल स्क्वायर टी प्लस वन होल स्क्वायर टी प्लस टू कैंसिल, फिर यहाँ पे टी रह जाएगा, टी इज इक्वल टू टी प्लस वन है, यहाँ पे टी प्लस वन स्क्वायर है, तो टी प्लस वन एक वैल्यू के साथ कैंसिल, रह क्या जाएगा, ये ए रह जाएगा, टी प्लस वन और टी प्लस टू ये रह जाएंगे। टी प्लस वन स्क्वायर और टी प्लस वन स्क्वायर कैंसिल, बी रह जाएगा और टी प्लस टू, तो प्लस बी और टी प्लस टू, फिर है प्लस टी प्लस टू और टी प्लस टू ये कैंसिल, सी रह जाएगा और टी प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सी मल्टीप्लाई टी प्लस वन स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर थ्री कह लें। अब हम इस वैल्यूज को थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, टी इज इक्वल टू ए टी एन टी टी स्क्वायर टी प्लस टू टू टी प्लस वन मल्टीप्लाई टी यानी टी प्लस वन मल्टीप्लाई टू टू प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा बी टी प्लस बी को टू से मल्टीप्लाई करें तो टू बी प्लस सी। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए की वैल्यू टी है और बी की वैल्यू वन है, प्लस बी स्क्वायर यानी वन स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, टी इज इक्वल टू ए को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्वायर, देखें ये टू टी और प्लस टी ये थ्री टी आ जाएगा, थ्री टी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा थ्री ए टी। अब टू को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए प्लस बी टी प्लस टू बी
प्लस सी को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है सी टी स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई 1 तो 2t आ जाएगा। 2t को सी से मल्टीप्लाई करें तो 2ct। और 1 स्क्वायर 1, 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी। टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और सी टी स्क्वायर। इसमें टी स्क्वायर कॉमन है तो इनसाइड रह जाएगा ए प्लस सी और टी स्क्वायर कॉमन। अब ये वाली वैल्यू 2at bt और 2ct, इसमें t कॉमन है तो इनसाइड रह जाएगा 3a, यहाँ पे 3a, यहाँ पे b प्लस और यहाँ पे 2c, बाहर t रह जाएगा प्लस बाकी जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट है। ये 2a प्लस 2b प्लस c, ये तीनों कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई t नहीं है। तो 2a प्लस 2b प्लस c, और ये हमारी इक्वेशन 4 है। अब हमने ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो दो वैल्यूज हम इक्वेशन 3 से फाइंड कर सकते हैं और एक वैल्यू फिर इक्वेशन 4 से फाइंड करेंगे। पहले इक्वेशन 3 में t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करना है। पुट t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू -1। -1 t उस साइड पे प्लस 1 इस साइड पे आएगा तो -1 हो जाएगा। t इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे t की वैल्यू -1 पुट करेंगे इज इक्वल टू a, t की जगह -1 प्लस 1 -1 प्लस 2 प्लस b, t की जगह यहाँ पे -1 प्लस 2 प्लस c, t की जगह यहाँ पे -1 प्लस 1 होल स्क्वायर। -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 0, तो ये तमाम वैल्यू 0 प्लस b 2 प्लस -1, यानी 2 - 1 से -2 -1 से 1 आता है। जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही b आएगा। और -1 प्लस 1 0, तो ये तमाम वैल्यू, सिर्फ b रह जाएगा। b इज इक्वल टू इस साइड पे -1 है तो b की वैल्यू -1 हो गई। ये यहाँ पे मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, b इज इक्वल टू -1। अब ये वाली वैल्यू ये तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी a की वैल्यू है, इससे a की आंसर आएगा। इससे भी b इज इक्वल टू -1 ही आएगा। इस वजह से इसको छोड़ेंगे, इसको फिर हम इक्वेशन 4 से फाइंड करेंगे। t प्लस 2, ये जो सिंपल लीनियर वैल्यूज हैं इसको पुट करते हैं। पुट t plus 2 is equal to 0. This implies that t is equal to -2 in equation 3. तो अब t की जगह हमने -2 पुट करना है। -2 is equal to a, t की जगह -2 प्लस 1, यहाँ पे भी t की जगह -2 प्लस 2 प्लस b, t की जगह -2 तो -2 प्लस 2 प्लस c -2 प्लस 1 होल स्क्वायर। -2, देखिए -2 प्लस 2 0, तो ये तमाम टर्म 0। -2 प्लस 2 0, तो ये तमाम वैल्यू भी 0। -1 प्लस -2 प्लस 1, इससे -1 आता है। -1 स्क्वायर 1 आएगा, 1 को c से मल्टीप्लाई करें तो c आता है। तो c इज इक्वल टू -2। दूसरी वैल्यू हमारे पास c इज इक्वल टू -2 आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे c इज इक्वल टू -2। अब a रहता है तो देखें यहाँ पे a मौजूद है, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। इक्वेशन 4 में हम कहते हैं कि कंपेयर द कोएफिशिएंट
ऑफ टी स्क्वायर इन इक्वेशन 4। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी उसके साथ जो वैल्यू है वो है ए प्लस सी। ए प्लस सी इज इक्वल टू, इस साइड पे टी स्क्वायर है ही नहीं, यानी यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि सी तो हमें मालूम है, तो पुट सी इज इक्वल टू -2। तो ए, सी की जगह -2 इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू -2 इस साइड पे आ जाएगा तो +2। तो ए की वैल्यू हमारे पास +2 आ गई। अब हम इस ए बी सी को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 2। तो t डिवाइडेड बाय t प्लस 1 होल स्क्वायर t प्लस 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 2, 2 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 प्लस, अब b माइनस 1 है तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 1 बाय t प्लस 1 होल स्क्वायर। c की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे पुट कर ले, माइनस सी की जगह 2, यानी -2 हो जाएगा, प्लस, और -2 है तो प्लस माइनस माइनस t प्लस 2। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो देखें इसके साथ 60 है, तो ये तमाम जो, यानी इसके साथ 60 मल्टीप्लाई होगा। ये यहाँ पे देखिए, ये टी प्लस 1 होल स्क्वायर, टी प्लस 2 होल स्क्वायर के साथ 60 है, तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई होगा, और ये असल में इसके इक्वल है, तो इसकी हर एक टर्म के साथ 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 तो इस साइड पे तो लिखा हुआ है डी आर ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू, देखिए इसके साथ 60, हर एक के साथ 60 मौजूद है, तो आपने यहाँ पे 60 और ये वाली वैल्यू, ये सब की वैल्यू है, देखें ये इसके इक्वल है, तो 2 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 होल स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय टी प्लस 2। अब ये 60 सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1, 60 -1 के साथ तो -60 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 60 2s are 120 डिवाइडेड बाय टी प्लस 2, और इस साइड पे है आर ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी टी। इसके साथ ये जो डी टी है ये भी उस साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे डी आर ऑफ टी है तो ये यहाँ पे रह जाएगा, इस डी टी को उस साइड पे ले जाएं तो आ जाएगा डी आर ऑफ टी इज इक्वल टू 120 टी प्लस 1, इस डी टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी टी -60 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ये डी टी इस साइड पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा -120 डिवाइडेड बाय टी प्लस 2, और ये डी उस साइड पे ये डी टी उस साइड पे आ जाएगा तो डी टी। अब हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेटिंग डी आर ऑफ टी इज इक्वल टू 120 को बाहर निकाल लें तो 1 बाय टी प्लस 1 डी टी, -60 को भी बाहर निकाल लें 1 बाय टी प्लस 1 होल स्क्वायर डी टी, माइनस इस 120 को भी बाहर निकाल लें तो 1 बाय टी प्लस 2 डी टी। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, सिर्फ आ जाएगा आर ऑफ टी इज इक्वल टू 120। ये रूल है कि अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम उसको लॉग ऑफ द फंक्शन लिख सकते हैं। देखें टी का डेरिवेटिव 1 है और 1 का 0, तो नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग
t+1 यानी log और ये वाला फंक्शन। इसको आप एब्सोल्यूट में भी लिख लें क्योंकि log की वैल्यू माइनस में नहीं आती, इसलिए अगर यहाँ पे कहीं t पुट करने से माइनस आ गया तो ये एब्सोल्यूट उसको प्लस कर देगा। -60 इसका इंटीग्रेशन अगले स्टेप में ले लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो t+1 होल पावर -2 dt -120। देखें ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है। t का डेरिवेटिव 1 आता है और 2 का 0, तो इस t+2 का डेरिवेटिव 1 है जो ऊपर मौजूद है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं log t+2 और एब्सोल्यूट और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप लिख लें 120 log t+1 एब्सोल्यूट -60। इसका इंटीग्रेशन होगा t+1, ये जो पावर है इसके साथ 1 ऐड भी करेंगे यानी -2+1 और -2+1 को नीचे भी लिखेंगे, ये इसका इंटीग्रेशन है -120 log t+2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 120 log t+1 -2+1 से आता है -1। इस -1 और इस माइनस को जब डिवाइड करते हैं तो +1 आता है, उसको ना लिखें, बस सिर्फ प्लस लिख लें और 60। ये वैल्यू जो है क्योंकि t+1 देखिए ऊपर पावर है -2+1, इससे -1 आता है तो t+1 -1, अगले स्टेप में इसको आप नीचे ले आएंगे तो t+1 होल पावर 1 बन जाएगा और -120 log t+2 + c। ये इक्वेशन 4 है। इस इक्वेशन 4 में हम ये वैल्यू इनिशियल वैल्यू पुट करते हैं कि r(0) किसके इक्वल है, 0 के। यानी यहाँ पे असल में ये r की वैल्यू है 0 और ये 0 जो है ये जो इनसाइड होता है ये t की वैल्यू यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो r(0) यानी t की जगह पहले हम 0 पुट करेंगे, फिर r(0) की जगह 0 पुट करते हैं और t की जगह भी 0 पुट करेंगे। पुटिंग t is equal to 0 in equation 4, यहाँ पे r(t) लिखा हुआ है, तो r(0) is equal to 120 log t की जगह 0 + 1 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 0 + 1 माइनस 120 log t+2 यानी 0 + 2 और प्लस c। r(0) 0 है, 120 log 1 0 के इक्वल है प्लस 6, 60 डिवाइडेड बाय 1 इज 60 माइनस 120 log 0 + 2 से 2 आता है तो log 2 से आता है 0.69 प्लस c। 0 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 0 प्लस 60 माइनस 120 मल्टीप्लाई 0.69, इससे आता है 82.8 प्लस c। 0 इज इक्वल टू 82.8 में से 60 माइनस करेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, इससे आता है -22.8 प्लस c। इस वैल्यू को इस साइड पे ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 22.8 इज इक्वल टू c। इस c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे, हम इसको 23 भी लिख सकते हैं राउंड करके, आप इसको 23 लिख लें। पुटिंग c is equal to 23 in equation 4, तो r(t) is equal to 120 log t+1 absolute plus 60 divided by t+1 minus 120 log t+2 और प्लस 23। ये इक्वेशन 5 हो जाएगी। तो ये हमारे पास वो फंक्शन आ गया जिसका ये डेरिवेटिव है।
अब वही काम है जो हमें फाइंड करना है कि 1 आवर में कितना ड्रग एलिमिनेट हुआ है और फिर 4th आवर में। तो पहले तो यहाँ पे टी की वैल्यू 1 पुट करते हैं। पुट टी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। आर ऑफ 1 इज इक्वल टू 120 log टी की जगह 1 प्लस 1 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस 120 log टी की जगह 1 तो 1 प्लस 2 प्लस 23। R of 1 is equal to 120 log 1 plus 1 2 log 2 प्लस 60 डिवाइडेड बाय, देखें 1 प्लस 1 से 2 आता है तो 60 डिवाइडेड बाय 2 इससे 30 आ जाएगा। 120 log 1 plus 2 is 3 log 3 एब्सोल्यूट प्लस 23। अब कैलकुलेटर में हम log 2 फाइंड करेंगे और फिर उसको 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आएगा 83.178 प्लस 30 माइनस log 3 और log 3 से जो भी वैल्यू आएगी उसको 120 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे आता है 131.83 प्लस 23। R ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब 83.178 के साथ 30 ऐड करेंगे माइनस 131.83 फिर प्लस 23। इससे आता है 4.384। पॉइंट के बाद थोड़ी सी वैल्यू में हमारे आंसर में और बुक में मामूली सा फर्क हो सकता है और उसकी वजह यह है कि जब हम ये लॉग निकालते हैं तो हम पॉइंट के बाद देखें मैंने 2 डेसिमल लिए हैं, हो सकता है कि बुक ने 3 डेसिमल लिए हों, तो इस वजह से थोड़ा सा मामूली सा यहाँ पे फर्क आ सकता है, लेकिन बाकी आंसर हमारे ठीक है। आप अगर पूरी वैल्यू को लिखना चाहते हैं फिर पूरी लिखें, फिर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर पॉइंट के बाद थोड़ा सा फर्क आ जाए। और इसके साथ यूनिट लिखेंगे मिलीलीटर पर आवर, क्योंकि आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वहाँ पे कहा है कि जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो मिलीलीटर पर आवर में आ रहा है, तो आप आंसर के साथ मिलीलीटर पर आवर लिखते जाएंगे। ये तो हमने फाइंड किया है आफ्टर 1 आवर। अब है आफ्टर 4th आवर यानी चौथे घंटे में, तो हम थर्ड आवर रेट फाइंड करेंगे। फॉर थर्ड आवर हम ये फाइंड करेंगे कि तीसरे घंटे में कितनी जो ड्रग है वो इलिमिनेट हुई है बॉडी से, और फिर टी इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम उससे आपको आफ्टर 4th आवर फाइंड हो जाएगा कि कितना ड्रग एलिमिनेट हुआ है। फिर R4 में से R3 को माइनस करेंगे तो आपको सिर्फ 4th यानी चौथा जो घंटा होगा उसमें ड्रग एलिमिनेशन फाइंड हो जाएगा। तो फॉर 4th आवर फर्स्ट put t is equal to 3 and then t is equal to 4 in equation 5। तो पहले R3 पुट करते हैं, t की जगह 3, तो 120 log यहाँ पे 3 तो 3 प्लस 1, फिर है प्लस 60 डिवाइडेड बाय t की जगह 3 तो 3 प्लस 1 माइनस 120 log t की जगह 3 3 प्लस 2 प्लस 23 is equal to 120 log 3 plus 1 log 4 plus 60 divided by 3 plus 1 4 minus 120 log 3 plus 2 log 5 एब्सोल्यूट में आप लिखते जाएंगे तमाम वैल्यूज को प्लस 23। तो R ऑफ 3 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से log 4 फाइंड करें और फिर उसको 120 से मल्टीप्लाई करें, इससे आएगा 166.355
इसके बाद भी बहुत सारी वैल्यूज है, लेकिन हमने पॉइंट के बाद 3 डेसिमल ले लें या 2 डेसिमल ले लें, इससे ही जो हमारा आंसर है उसमें मामूली सा फर्क आता है, क्योंकि हमने 3 डेसिमल लिए हैं। बुक वाले ये सारे ले लेते हैं क्योंकि वो इसको कंप्यूटर से सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। तो उस वजह से ये जो पॉइंट के बाद थोड़ा सा ये जो फर्क आएगा आंसर में, तो खैर है, उससे आप घबराए नहीं, वो बिल्कुल ठीक ही होता है। 60 डिवाइडेड बाई 4, इससे आएगा 15, माइनस log 5 मल्टीप्लाई 120, इससे आएगा 193.133 और प्लस 23। याद रखें कि ये जो फोर्थ वैल्यू होती है, अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो आप इसमें एक वैल्यू बढ़ा देते हैं और बाकी तमाम को हटा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 166.355 प्लस 15 माइनस 193.133 प्लस 23, इससे आ जाएगा 11.222 मिलीलीटर पर आवर। तो ये हमारे पास R3 है। यहाँ पे आप साइड पे लिख लेते हैं कि R3 इज इक्वल टू 11.222 मिलीलीटर पर आवर। अब हम T इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 5 में पुट करते हैं। R ऑफ 4 इज इक्वल टू 120 log T की जगह 4 प्लस 1 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 माइनस 120 log एब्सोल्यूट 4 प्लस 2 एब्सोल्यूट प्लस 23 इज इक्वल टू 120 log 4 प्लस 1 log 5 एब्सोल्यूट प्लस 60 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5, तो 60 डिवाइडेड बाय 5, इससे आता है 12 माइनस 120 log 4 प्लस 2 log 6 प्लस 23 इज इक्वल टू, अब log 5 मल्टीप्लाई 120, इससे आता है 193.133 प्लस 12 माइनस log 6 मल्टीप्लाई 120, 215.011 और प्लस 23। अब इन तमाम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो R ऑफ 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 193.133 प्लस 12 माइनस 215.011 प्लस 23, इससे आता है 13.122। Hence, for fourth our drug administered, यानी कितना अब बॉडी में रहता है, पाया देखा गया है, तो उसके लिए R ऑफ 4 में से R ऑफ 3 माइनस कर लेंगे, तो R ऑफ 4 है, ये हमारे पास है 13.122 माइनस R ऑफ 3 है 11.222 इज इक्वल टू 1.9 मिलीलीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 3 है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोटिंग पॉपुलेशन ऑफ द सिटी with respect to time t in years is estimated to be।
वोटिंग पॉपुलेशन का मतलब है कि जो वोट डाल सकते हैं, जिसकी एज कितनी है कि वो यानी 18 ईयर्स जो है वो शख्स जो है वोट डाल सकता है। तो वोटिंग पॉपुलेशन को वो हर साल चेंज हो रही है। किस तरीके से देखें, ये डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वोटिंग पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इन ईयर, सालों में, उसको आपने इस इक्वेशन से शो किया है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर एन ऑफ टी इज इन थाउजेंड। ये जो एन ऑफ टी है ये थाउजेंड में है, यानी हमें एन ऑफ टी फाइंड करना है। तो जब उसका आंसर आएगा तो उसके साथ हम थाउजेंड लिखेंगे। जो भी फॉर एग्जांपल 10 आता है तो उसका मतलब 10,000 होगा। वेयर एन ऑफ टी इज इन थाउजेंड, एन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन गिवन है कि एन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो इज द करंट वोटिंग पॉपुलेशन। इस वक्त जो करंट वोटिंग पॉपुलेशन है उसको आप इससे निकाल सकते हैं। टी की वैल्यू भी जीरो पुट करेंगे और एन ऑफ जीरो भी जीरो के इक्वल है। आपकी बुक वाले ने ये वाला जीरो नहीं लिखा। देन हाउ मच विल दिस पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स। 3 सालों में ये जो वोटिंग पॉपुलेशन है ये कितनी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे आपकी बुक ने सिर्फ एन लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब एन ऑफ टी है, उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा हुआ है। हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे ताकि हमें एन ऑफ टी फाइंड हो जाए। ये हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वोटिंग पॉपुलेशन की इक्वेशन गिवन है, तो हम इसको लिख लेते हैं डी एन ऑफ टी इज इक्वल टू, इसको उस साइड पे ले जाते हैं क्योंकि वहां पे ये टी है तो डी टी उस साइड पे चला जाएगा। 1000 टी डिवाइडेड बाय 1 + t² होल स्क्वायर और डी टी। इस साइड का भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन डी एन ऑफ टी इज इक्वल टू, और इस साइड का भी इंटीग्रेशन ले लेंगे 100t डिवाइडेड बाय 1 + t² और होल स्क्वायर डी टी। देखें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे अब इस वैल्यू को हम ऊपर ले आते हैं तो 1 + t², ये वाला पावर माइनस हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ये आउटसाइड वाला, और साथ क्या लिखा हुआ है 100t और फिर है dt। अब यहाँ पे एक रूल है, आपको एक्सरसाइज 6.1 से पहले ये रूल बताया गया है कि अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है और साथ उसके डेरिवेटिव भी मौजूद है, फंक्शन के ऊपर कुछ पावर भी हो सकती है 3 4 5, फंक्शन है उसके ऊपर कुछ पावर है और साथ उसके डेरिवेटिव भी हो, तो फिर उसका सिंपल डेरिवेटिव निकालने का तरीका ये है कि फंक्शन का जो भी पावर है, देखिए फंक्शन लिखा उसका जो पावर है उसके साथ 1 ऐड करें और वही n+1 नीचे लिख लें और प्लस सी, तो ये इसका इंटीग्रेशन है। यहाँ पे अगर आप देखें, सिर्फ इसको पावर को ना देखें, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव ले तो 1 का डेरिवेटिव 0 और t² का डेरिवेटिव 2t, तो ये आपके पास एक फंक्शन है 1 + t², और ये यहाँ पे f प्राइम ऑफ x कितना होना चाहिए, 2t होना चाहिए, यहाँ पे 2t होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 100t है, तो हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, 1 + t² -2, इसमें से ये 50, 100 क्या होता है 2 × 50, 2t यहाँ पे लिख लें, 50 रह जाता है क्योंकि 50 × 200, उसको बाहर लिख, और ये dt तो इंटीग्रेशन के साथ आएगा। तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। अब हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये तो 50 तो आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन है 1 + t², ये वो फंक्शन है, तो 1 + t², ये तो हमने फंक्शन लिख लिया। अब उसका पावर है n+1, तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय, और -2 + 1 नीचे भी लिखेंगे, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हमारे पास n ऑफ t है, इज इक्वल टू 50 1 + t² -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 -1 प्लस c,
ये n ऑफ टी है। n ऑफ टी इज इक्वल टू, इस माइनस को आप शुरू में यहाँ पे लिख लें -50, क्योंकि यहाँ पे बस ये जो नीचे माइनस होता है आप इसको दरमियान में लिख लिया करें। और ये वाली वैल्यू क्योंकि इसका पावर माइनस है तो इसको नीचे ले आएंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये पावर -1 है, ये +1 हो जाएगा, प्लस सी। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। अब n ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी t की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। n ऑफ 0 इज इक्वल टू -50, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t की जगह 0 तो 0 स्क्वायर और प्लस सी। अब n ऑफ 0 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू -50, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इज 0, 1 बाय 1 इज 1, बस यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस सी। -50 मल्टीप्लाई 1 इज -50, -50 को इस साइड पे ले आए तो +50 इज इक्वल टू सी, यानी सी इज इक्वल टू 50। पुट इन इक्वेशन 1, n ऑफ t इज इक्वल टू -50, आप इसको ऊपर लिख लें, -50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी की वैल्यू 50 है, यहाँ पे 50 पुट कर लें, इसको इक्वेशन 2 कहें। अब हमने t इज इक्वल टू 3 पुट करना है। पुट t इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, वोटिंग पॉपुलेशन इन 3 years, तो n ऑफ 3 इज इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 50 is equal to -50 divided by 3 square, 9, 9 plus 1, 10 plus 50, 10 ones are 10, 10 fives are 50. So n of 3 is equal to -5 plus 50. n of 3 is equal to 50 minus 5, 45. और क्योंकि उन्होंने कहा है कि n of t 1000 में है तो 45,000 वोटिंग पॉपुलेशन जो है 3 साल में इंक्रीज हो जाएगी। अब क्वेश्चन 4 है कि एन ऑयल टैंकर अग्राउंड ऑन अ रीफ इज लूजिंग ऑयल एंड प्रोड्यूसिंग एन ऑयल slick that is radiating outward at a rate approximated by। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक ऑयल टैंकर है जिसमें लीक हो चुका है और उससे ऑयल जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। उसका जो वो लीक है, जाहिर है कि वो राउंड शेप में है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ओपन हो रहा है। किस रेट के साथ? इस रेट के साथ। देखिए, चेंज इन रेडियस पर यूनिट टाइम, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज हो रहा है। उसका जो रेडियस है, वो जो उसमें होल हुआ है उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो 4 मिनट के बाद उसका रेडियस कितना होगा वो फाइंड करना है। आपको जो पहली कंडीशन गिवन है वो r इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0। जाहिर है कि जब टाइम 0 था तो रेडियस ऑफ द होल भी 0 था, उस वक्त वो हिट नहीं हुआ था किसी रॉक के साथ। तो ये उसकी कंडीशन, इनिशियल कंडीशन है। अब जब 4 मिनट गुजर जाते हैं, t इज इक्वल टू 4 मिनट, तो फिर रेडियस कितना इंक्रीज हो चुका होगा। तो हमें रेडियस की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें रेडियस की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो डी आर बाई डी टी है, इसको रीअरेंज कर दें, डी टी उस साइड पे ले जाएं, तो डी आर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट टी टी। दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लें, डी आर इसका भी इंटीग्रेशन ले लें और इस 100 को बाहर निकाल लें, डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस 9 और ये अंडर द रूट, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल, आर रह जाएगा। ये असल में कंप्लीट आर ऑफ टी है, लेकिन वो टी इन्होंने लिखा नहीं है, ये आर ऑफ टी है।
100 इंटीग्रेशन डी टी बाय स्क्वायर रूट टी होल स्क्वायर और इस 3 और इस लाइन को 3 स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। देखें ये हमारे पास अब वो टेंजेंट इनवर्स वाला फार्मूला बन जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक मेथड बताया है कि अगर इस तरह की कोई भी फॉर्म हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो या ना भी हो तो आप इसको सपोज कर लेंगे, इसको किसी और वेरिएबल के साथ चेंज कर लेंगे। यानी आप ये कह लेंगे कि ये जो एक्स है इसकी जगह मैं लिख लूंगा ए टेंजेंट थीटा। इस एक्स की जगह सपोज करूंगा ए टेंजेंट थीटा, ये ए है और टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पे देखिए वही सूरत हाल है, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। आप इस टी को सपोज कर लें कि लेट टी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें ए की जगह यहाँ पे ए है, यहाँ पे 3 है, तो आप इसको सपोज कर लेंगे 3 टेंजेंट थीटा। अब आपने क्योंकि डी टी भी तो यहाँ पे पुट करना है, सपोज करना है, तो आप दोनों साइड का डेरिवेटिव ले लें। इस साइड का डेरिवेटिव लेंगे तो डी टी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी थीटा इज इक्वल टू 3, इस साइड का भी डेरिवेटिव लेंगे, इस साइड का 3 बाहर निकाल लें, डी बाय डी थीटा ऑफ टेंजेंट थीटा। तो डी टी बाय डी थीटा इज इक्वल टू 3 और टेंजेंट का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर थीटा। डी डी थीटा को इस साइड पे ले आए तो डी टी इज इक्वल टू 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा यहाँ पे आ जाएगा तो डी थीटा। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये इंटीग्रेशन, इसमें ये सपोजिशन पुट करते हैं, आर ऑफ टी इज इक्वल टू 100 इंटीग्रेशन डी टी की जगह ये पुट करेंगे 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय टी की जगह 3 टेंजेंट थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर है होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है। इज इक्वल इंटीग्रेशन 3 secant square theta d theta divided by square root 3 square 9 tangent theta square, तो यह आ जाएगा tangent square theta plus 3 square 9 r of t is equal to 100 integration 3 secant square theta d theta divided by, इन दोनों में 9 कॉमन है तो कॉमन टेंजेंट स्क्वायर थीटा और प्लस ये 9 तो बाहर आ गया, यहाँ पे 1 क्योंकि 9 तो बाहर है 1 और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट भी है इज इक्वल टू 100 इंटीग्रेशन 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर रूट, क्योंकि देखिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट है वो 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बहुत फेमस, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये आता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। ये 3 और ये 3 कैंसल, 100 इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा और साथ ये डी थीटा, एक सीकेंड इसके साथ कैंसल आ जाएगा 100 सीकेंड थीटा डी थीटा। आर ऑफ टी, आर ऑफ टी इज इक्वल टू 100। अब सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सॉल्व करके भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे सीकेंड थीटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सीकेंड थीटा, इस सीकेंड थीटा के साथ सीकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं, इससे तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन इससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
100 secant theta और secant theta secant square theta plus secant theta और tangent theta secant theta tangent theta divided by secant theta plus tangent theta और d theta। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे उसके फंक्शन है उसी डिराइव फंक्शन का, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं log, एब्सोल्यूट भी लिख लें, एफ ऑफ एक्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए ये फंक्शन है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव है सीकेंट थीटा टेंजेंट, और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर थीटा। यानी नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका उसी का डेरिवेटिव मौजूद है। तो 100 इस फार्मूले के मुताबिक या इस रूल के मुताबिक हम इसको लिखेंगे log, और वो वाला फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है वो ये है log सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास r ऑफ t है। तो हमने यहाँ पे ये देखें सपोज किया था कि t इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा। 3 को इस साइड पे ले आए तो t/3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। क्योंकि हमें थीटा को हटाना है, t पुट करना है, तो दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लें। टेंजेंट इनवर्स t/3 और यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स t/3। अब हम यहाँ पे थीटा की जगह, इस थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। देखिए इस थीटा को रिप्लेस करेंगे इससे। r of t is equal to 100 secant थीटा। थीटा की जगह हम ये पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स t/3 प्लस टेंजेंट, और थीटा की जगह ये पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स t/3। फिर एब्सोल्यूट को यहाँ पे भी लगा ले, एब्सोल्यूट और प्लस सी। टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, r ऑफ t इज इक्वल टू 100, इसके साथ यहाँ पे log भी है, log। तो 100 log एब्सोल्यूट सीकेंट टेंजेंट इनवर्स t/3 प्लस t/3 एब्सोल्यूट और प्लस सी। अब हमने इस c की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम t की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे और r की जगह भी 0। ये असल में r ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, अगर सही तरीके से इसको देखें। अब हम पुट t इज इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। इन इक्वेशन 2 r ऑफ 0 इज इक्वल टू 100 log secant ब्रैकेट टेंजेंट इनवर्स t की जगह 0/3 प्लस t की जगह 0/3 एब्सोल्यूट, यहाँ पे भी एब्सोल्यूट लगा लिया, और प्लस सी। r ऑफ 0 इज 0, 0 इज इक्वल टू 100 log टेंजेंट 0 secant टेंजेंट इनवर्स 0/3 इज 0, 0/3 इज 0 प्लस सी, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 100 log secant के टेंजेंट इनवर्स 0, टेंजेंट इनवर्स 0 0 के इक्वल होता है, ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो, प्लस 0 प्लस
सी 0 इज इक्वल टू 100 log secant 0। देखें secant 0, secant रेसिप्रोकल है cos का 1 बाय cos 0 और cos 0 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि secant 0 1 के इक्वल है। 1 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस सी log 0 0 100 log 0 0 प्लस सी 100 मल्टीप्लाई 0, तो इसका मतलब है सी की वैल्यू 0 है। पुट सी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। यहाँ पे सी इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर लेते हैं। R of t is equal to 100 log secant tangent inverse t by 3 plus t by 3 एब्सोल्यूट और प्लस सी क्योंकि 0 है तो बस प्लस 0 मीन्स यही आ जाएगा, इसको इक्वेशन 3 कर लें। अब हमने t इज इक्वल टू 4 पुट करना है। पुट t इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3, तो r ऑफ 4 इज इक्वल टू 100 log secant tangent inverse 4 t की जगह 4 बाई 3 प्लस t की जगह 4 बाई 3 इज इक्वल टू 100 log secant tangent इनवर्स 4 बाई 3 कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे। इससे आता है 53.13 प्लस 4 बाई 3 1.333, तो बस 1.33 लिखेंगे। R ऑफ 4 इज इक्वल टू 100 log, अब सीकेंट तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, सीकेंट का रेसिप्रोकल cos है तो 1 बाय cos 53.13, इसको हम रेसिप्रोकल में लिख लेंगे, प्लस 1.33 इज इक्वल टू 100 log 1 बाय cos 53.13 फाइंड करते हैं। इससे आता है 0.6 प्लस 1.33 इज इक्वल टू 100 log 1 बाय 0.6, इससे आ जाएगा 1.67666 आता है, बस राउंड करके 67 और प्लस 1.33 एब्सोल्यूट 100 log, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इससे 3 आ जाता है। 100 log 3 1.0986, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 109.86। क्योंकि रेडियस फीट में गिवन है तो आप इसके साथ भी फीट लिखें। तो 4 मिनट बाद ये रेडियस आ जाएगा और ये फीट में होगा। तो ये एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 था, जिसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम किए थे, जिससे हमारे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाता है कि इसकी रियल लाइफ में क्या यूज है।